नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं सोहित मिश्रा। इस बुलेटिन को हम आपके लिए मुंबई के एनसीबी दफ्तर के ठीक सामने से लेकर आ रहे हैं। ये वही दफ्तर है जहां पर आज से 8 महीने पहले जब आर्यन खान, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था, तब बड़े पैमाने पर इसकी कवरेज की गई थी। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बहुत सारी मीडिया यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन 8 महीने बाद आज जब पता चला है कि चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, तब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन हम आज भी यहाँ पर हैं। बहरहाल आज की बड़ी खबर इसी पर कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया ड्रग क्रूज मामले में बड़ी राहत मिली है। एनसीबी की ओर से जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें आर्यन खान को आरोपी नहीं बनाया गया है। अपनी चार्जशीट में एनसीबी ने आर्यन समेत 6 लोगों को आरोपी नहीं बनाया है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन के खिलाफ उसे सबूत नहीं मिले हैं। व्हाट्सएप चैट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, जबकि आर्यन ने 26 दिन जेल में काटे थे। 3 अक्टूबर को इस मामले में वो गिरफ्तार हुए थे और 30 अक्टूबर को उनकी जमानत मिली थी। एनसीबी ने इस मामले में आर्यन खान समेत 20 लोगों को पहले आरोपी बनाया था, लेकिन अभी बस 14 लोगों पर चार्जशीट है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 26 दिन बिना किसी सबूत के जेल में काट लिए। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में उन्हें इसके बाद जमानत मिल पाई। अब 6 महीने बाद एनसीबी एसआईटी का कहना है कि उसे आर्यन खान सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक कोई सबूत नहीं मिले। जिनके खिलाफ सबूत पुख्ता मिले, फिजिकल एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कॉरोबोरेट फिजिकली हो सकते हो, उनके खिलाफ ही चार्जशीट हुई है। और जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए आज तक के डेट, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। एनसीबी एसआईटी ने कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस में तकरीबन 10 वॉल्यूम की चार्जशीट कोर्ट में पेश की, लेकिन 20 आरोपियों में से सिर्फ 14 को ही आरोपी बनाया, जबकि आर्यन खान सहित 6 को क्लीन चिट दे दी। आर्यन खान के साथ क्लीन चिट पाने वालों में अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर सैगन, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल हैं। एनसीबी के मुताबिक ये वो लोग हैं जिनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था। जिन्हें क्लीन चिट मिली वो तो खुश हैं ही, लेकिन अब उम्मीद उनकी भी बढ़ गई है जो अब भी आरोपों के घेरे में हैं। मैं खुश हूँ और मेरे क्लाइंट भी बहुत खुश है कि इंसाफ हुआ है, क्लीन चिट मिल गई है, चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट। मेरे क्लाइंट को ही सबसे पहले बेल भी मिली थी इस केस में, और आज हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई। तो भले ही उन्हें ऑफकोर्स वो ट्रॉमा जो उनके जो बीती है उन पे वो चीज़ जो है वो तो है कि उन्होंने सहा भी है, बिकॉज 8 महीने बाद ये फाइनली ये चीज़ अब जाके प्रूव हुई है। बाकी वो अरेस्ट हुए थे शुरुआत में इस चार्जेस के लिए, जो कॉन्स्पिरेसी जैसे चार्जेस उन पर लगाए गए थे। तो फाइनली ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड ऑफ ऑल दीज चार्जेस। सो वी आर रियली ग्लैड एंड इलेटेड कि फाइनली आज इंसाफ हुआ है, जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड। सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि इनका जो केस इन लोगों ने बनाया था वो ड्रग्स को आप बाजू में रखिए। इनका केस ये था कि नेक्सस से कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट है और बहुत बड़ा ये लोग चला रहे हैं, इस तरीके का केस बनाया गया था। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का नाम दिया गया था और काफ़ी नाइजीरियन लोगों को अरेस्ट किया था। देखिए, ये तो हमें समझने वाली बात है कि ड्रग्स जो है हमारे देश में बहुत बुरी चीज़ है, वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप किसी भी चलते हुए लोगों को बिना जस्टिफाई करे अरेस्ट करते हो तो ये भी चीज़ सही नहीं है। 2 अक्टूबर को जब मुंबई एनसीबी ने कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारकर ड्रग्स पार्टी का दावा किया और उसमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी बनाया, तो खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन दूसरे ही दिन जैसे ही मामले में पंच किरण गोसावी की आर्यन खान के साथ सेल्फी वायरल हुई, एनसीबी की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठ गया। सवाल ये भी उठा कि ड्रग्स जब आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से मिले तो आर्यन खान को क्यों आरोपी बनाया गया। जब इस मामले को लेकर विवाद हुआ तो एनसीबी मुख्यालय ने 2 टीमें बनाई। पहली टीम समीर वानखेड़े द्वारा पकड़े गए ड्रग्स सिंडिकेट की जांच करने लगी, जबकि दूसरी टीम समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर लगे आरोपों की जांच करने लगी। इसी बीच समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया गया। तत्कालीन एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने मुंबई एनसीबी के तब के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर अपने प्राइवेट आर्मी के जरिए वसूली का आरोप लगाया था। बहरहाल दिल्ली एनसीबी एसआईटी की जांच से ये तो साफ हो गया कि मुंबई एनसीबी के केस में कई खामियां थी और सवालों में खुद समीर वानखेड़े और उनकी टीम है, जिसके लिए अब एनसीबी विजिलेंस टीम की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर आर्यन खान को क्लीन चिट क्यों मिली।
अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि जो एनसीबी के सूत्रों ने हमें बताया है वो जानकारी आपको देते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिली। शुरुआत से बात करते हैं, जब एनसीबी की टीम कॉर्डिलिया क्रूज में पहुंची थी, वहां पर अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस एनसीबी की टीम को मिला था। अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के दोस्त हैं और उनके साथ वो क्रूज पर मौजूद थे। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। अरबाज ने एनसीबी के अधिकारियों को बताया था कि वो सेवन के लिए उन्होंने वो चरस लाया हुआ था। अरबाज ने यह भी बताया था कि आर्यन ने चरस लाने से रोका था। आर्यन ने दरअसल अरबाज को बताया था कि एनसीबी के सक्रिय होने का हवाला दिया था और अरबाज ने अपने जूते में चरस रखा था। अरबाज ने कहीं पर भी एनसीबी के अधिकारियों को यह नहीं कहा कि आर्यन भी सेवन करने वाला था इस चरस का, जो एनसीबी के अधिकारियों को मिला था। एनसीबी के जो गवाह हैं प्रभाकर सहील, उन्होंने गोसावी के कहने पर कोरे कागज पर साइन की बात कही थी। प्रभाकर सहील दरअसल गोसावी के बॉडीगार्ड थे और गोसावी वही हैं जिनका सेल्फी वायरल हुआ था आर्यन खान के साथ। प्रभाकर सहील ने बताया कि उसने ड्रग्स की रिकवरी होते हुए देखा नहीं था, यानी उसने ड्रग्स की रिकवरी होते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद कोरे कागज पर उसने साइन किया था। अरबाज मर्चेंट ने भी कहीं पर आर्यन खान का नाम नहीं लिया था और अरबाज के नाम न लेने पर भी समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट की जांच की। ये किस आधार पर की, किसी को नहीं पता। वानखेड़े ने औपचारिक तौर पर मोबाइल सीज किए बिना व्हाट्सएप चैट की जांच की और ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी को ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये सारे मामले थे जिसके वजह से कहीं ना कहीं आर्यन खान को इस पूरे मामले में राहत मिली है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान से बात की है, वो आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, जो चार्जशीट पेश कर दी है उसमें कितने लोगों के नाम हैं और किसका नाम नहीं है? 20 लोगों के खिलाफ अनुसंधान चल रहा था। इसमें से 14 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई है और 6 लोगों पर चार्जशीट दायर नहीं की गई। सर, इसमें जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हैं, उनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, उनका नाम क्यों नहीं है? क्या कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ? क्या वजह है? देखिए, व्यक्ति विशेष पर मैं नहीं जाता। ये एक रेगुलर केस है एनसीबी के लिए और अगर कोई नाम चीन लोग नहीं होते तो शायद आप लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। लेकिन ये स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि जिनके खिलाफ सबूत पुख्ता मिले, फिजिकल एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कॉरोबोरेट फिजिकली हो सकते हो, उनके खिलाफ ही चार्जशीट हुई है और जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए आज तक के डेट, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सर, क्या इस मामले में आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेंगे आगे? किसी भी कांड में अगर नया एविडेंस आता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी गुंजाइश रहती है। सर, शुरू में कहा गया कि इस पूरे सिंडिकेट के तार इंटरनेशनल हैं, अंतर्राष्ट्रीय जुड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी तक जो चार्जशीट के दिन तक तो ऐसी बात सामने नहीं आई है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात आई है, लेकिन व्हाट्सएप चैट पर केवल आधारित करके ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये इन्वेस्टिगेशन के परिपक्वता के लिए ठीक नहीं है। तो अगर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होना है तो केवल व्हाट्सएप चैट से नहीं हो सकता, व्हाट्सएप चैट का कॉरोबोरेशन भी होना चाहिए, जो नहीं हो पाया। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका फिर से स्वागत है। आज बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं कॉर्डिलिया ड्रग क्रूज केस और आर्यन खान को मिली राहत के बारे में। अब उनकी गिरफ्तारी से लेकर राहत तक कब क्या कुछ हुआ, इसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिलिया क्रूज शिप पर एनसीबी का छापा पड़ा था और तब आर्यन खान समेत 8 आरोपी हिरासत में आए थे। 3 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था और तीनों को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन तीनों को 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा था। 4 अक्टूबर को आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को दोबारा पेश किया गया था, जब कोर्ट ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। अब 7 अक्टूबर तक इसलिए भेजा, वो एनसीबी की दलील के आधार पर उन्हें भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी और आर्यन खान जिसमें शामिल हैं, उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा गया। आर्यन, अरबाज, मुनमुन धमेचा 8 अक्टूबर के दिन उन्होंने एक बार फिर से जमानत अर्जी दी थी, जिसे खारिज किया गया। आर्यन खान के वकील जमानत के लिए सेशंस कोर्ट पहुंचे। 9 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत अर्जी पर मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 11 अक्टूबर को
कोर्ट ने एनसीबी से 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। 13 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर 14 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखा। 14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट ने आर्यन, अरबाज, मुनमुन की जमानत पर 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखा और 20 अक्टूबर को कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की और तीनों आरोपियों के वकील जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। 28 अक्टूबर को आर्यन, अरबाज और मुनमुन को जमानत मिली और 30 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान आर्थर रोड से उनकी रिहाई हुई, वो बाहर आए। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तब इतना सब कुछ हुआ और अब 8 महीने बाद एनसीबी का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, आर्यन खान इसमें उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है और चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। तो अगर चार्जशीट में नाम नहीं है तो आर्यन खान 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जेल में क्यों थे? बहरहाल आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।